कम शब्दों में गहरी बातें, बहुत सुंदर विचार। खुद को शिक्षित समझकर भगवान को भूलने की कोशिश मत कीजिए। काल कर्म देखता है, डिग्री नहीं। लोग कहते हैं कि मोहब्बत सोच समझकर करनी चाहिए। अब उन्हें कौन समझाए कि सोच समझकर तो साजिशें होती हैं। अगर अपने बारे में किसी की राय जानना चाहते हो तो उसे नाराज़ कर दो। वो आपके सारे चरित्र का आईना दिखा देगा। बात कड़वी है पर सच है। गलतियाँ बहू बेटी दोनों से होती हैं, पर बेटी की छुप जाती है और बहू की छप जाती है। पैसा कम हो तो दिखावे से बचो और ज्ञान कम हो तो चुप रहना सीखो। यही असल समझदारी है। प्रेम वो नहीं जो तुम्हारे अच्छे मन में तुमसे बात करने का आनंद ले। प्रेम तो वो है जो तुम्हारे 99 बार बात करने से मना करने पर भी 100वीं बार तुमसे पूछे, क्या हुआ है तुम्हें, बताओ भी अब। पति सुख तो अकेला काट लेगा, पर दुख में पत्नी को ज़रूर याद करेगा। और पत्नी दुख अकेली काट लेगी, पर सुख में पति को ज़रूर याद करेगी। जो राज आप दुश्मन से छुपाना चाहते हो, वो दोस्त से भी छुपाओ। हो सकता है कल वो दोस्त आपका दुश्मन बन जाए। औरतों का रोना बेशक दुर्भाग्य होता है, लेकिन एक सच ये भी है कि मर्द का रोना हाथों की लकीरों के मिटने जैसा है। ईश्वर ने औरत को बाहर से कोमल और अंदर से मजबूती दी है, और पुरुष को बाहर सा चट्टान बनाकर मन शिशु की भांति दिया है। इसलिए कोशिशें होनी चाहिए। अगर स्त्री की मुस्कान बचाने की, तो उतनी ही कोशिशें होनी चाहिए एक पुरुष के आँख का आंसू रोकने की। पुरुष और स्त्री दोनों से बराबर चलती है दुनिया। पुरुष आगे चलता है ढाल बनने के लिए, और स्त्री एक कदम पीछे चलती है पुरुष को कदमों को लड़खड़ाने से बचाने के लिए। आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने में देरी हो सकती है, मगर आपके बुरे कर्मों का फल अवश्य और शीघ्र ही मिल जाता है। इसलिए सावधानीपूर्वक अपने कर्मों का चयन करें। काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना तो उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे, यही सोचकर चुप रह जाते हैं। दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। मरने वाले तो एक दिन बिना बताए मर ही जाते हैं। रोज़ तो वो मरते हैं जो खुद से ज़्यादा किसी और को चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि दर्द दवाई खाने से ही कम होता है। यदि जीवन साथी अच्छा मिल जाए तो ज़िंदगी का हर दर्द बिना दवाई के ही ठीक हो जाता है। पत्नी की सबसे असरदार क्रीम उसका पति ही होता है। अगर पति नाराज़ हो तो लाख श्रृंगार के बाद भी उसका चेहरा फीका लगता है। पैर पर लगने वाली चोट आपको संभल कर चलना सिखाती है, और मन पर लगने वाली चोट आपको समझदारी से जीना सिखाती है। उस घर में कभी मत जाइए जिस घर के छोटे बच्चे आपकी इज्जत नहीं करते, क्योंकि बच्चे इज्जत इसलिए नहीं करते कि उस घर के बड़े आपके अनुपस्थिति में आपकी चुगली करते हैं। पति का किरदार जीवन में ऐसा होना चाहिए कि पत्नी दुआ करे कि उसकी बेटी को भी उसके जैसा ही पति मिले। 3 जगह पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पहला, उसकी बीमारी के समय में। दूसरा, जब बिना कसूर के ही उस पर इल्ज़ाम लगाया जाए तब। और तीसरा, अनजाने लोगों के बीच। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें फ्रेंड्स। पति की वफ़ादारी का पता तब चलता है
जब पत्नी की गैर मौजूदगी में भी पति किसी और की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। और पत्नी की वफादारी का पता तब चलता है जब उसका पति आर्थिक रूप से गरीबी का शिकार हो जाए, तब भी वो उसका साथ ना छोड़े। गलतियां हजार कर लेना, परंतु एक ही गलती को 2 बार मत दोहराना। धोखा देने वाले शख्स पर दोबारा भरोसा मत करना। मर्द की कामयाबी के पीछे माँ के सिवा कोई दूसरी औरत नहीं होती, क्योंकि दूसरी औरत तो अक्सर एक कामयाब मर्द ढूंढती है। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।